संपूर्ण देश आज पहलगाम में जो हिंसक आतंकवादियों ने इस्लामी आतंकवादियों ने 28 निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर दी। उनका धर्म पूछ करके उनके कपड़े निकाल करके देखे, पहला खतना हुआ है नहीं है, खतना नहीं हुआ है, इसका मतलब वो हिंदू है और उसको मार दिया। फिर भी बॉलीवुड का एक भी चमचा, एक भी हिजड़ा या अब ऐसा करे कि जिनको हम लोग हीरो कहते हैं वो तो खाली हिजड़ी है। एक भी हिजड़े ने अपना अब जबान खोला नहीं है। मैं क्षमा मांगूंगा हिजड़ों का, हिजड़ा शब्द प्रयुक्त कर रहा हूँ, लेकिन अब आजकल के जो राजनीतिज्ञ है और बॉलीवुड के जो नटरंगे हैं उनको हिजड़ा कहना ही ठीक रहेगा। लेकिन वे हिजड़े बहुत खतरनाक है। बॉलीवुड के जिहादी लोग जो है उन्होंने अब तक 60-70 साल तक हिंदू समाज को बहुत विनष्ट करने के बहुत सारे प्रयास किए थे और वो सब प्रयासों में उनको सफलता मूर्ख हिंदू समाज ने बॉलीवुड के चित्रपटों को सर के ऊपर उठा दिया। जैसा शाहरुख खान जैसा जिहादी है, ये सब खान जो है वो पूरी तरह से जिहाद करने के लिए ही बॉलीवुड में उतरे हैं। अभी सबकी जुबानें बंद है, जुबानों पर ताला लग गया है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई एक शब्द भी नहीं निकाल रहा है। जब मुझे अभी आपको स्मरण होगा जब मोदी जी आए थे सत्ता में तो उसके कुछ घटना ऐसी हुई थी कि उलट सुलट हो गई। उसके संबंध में किसी ने टीका टिप्पणी की थी तो गुलजार जैसे जिहादी को तुरंत लगने लगा। वो बोलने लगा कि ये हवा में बहुत ये हमारी ये हो रही है, घुटन हो रही है, लग रहा है कि ये जो लोकतंत्र है उसको घसीटा जा रहा है, उसको ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे जिहादी, आज इतने निष्पाप हिंदुओं की हत्या हो गई, बांग्लादेश में इतने हिंदुओं की हत्या कर दी गई, बंगाल में हत्या कर दी तो एक शब्द भी नहीं बोला। ये तो गुलजार जैसे जिहादी है जिसको हम लोगों ने ही सर के ऊपर चढ़ा के रखा है ना। उसके गीत हमने ही लोकप्रिय कर दिए हैं। ए.आर. रहमान जैसा व्यक्ति की जिसने हिंदू धर्म को त्याग करके इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, हमने ही उसको लोकप्रिय बना दिया है। तो हम मूर्ख हैं, हम अपनी मरवा लेते हैं तो फिर हम दूसरे को दोष देने के बिल्कुल ही अधिकार हमको नहीं है। ये बात हिंदुओं को समझ में नहीं चाहिए। अपना कौन पराया कौन ये समझना चाहिए, अभी जान लेना चाहिए, जरूरी है, आवश्यक है। अभी आप इतिहास देखेंगे, एक तो एक मनोज कुमार को छोड़कर किसी ने भी भारत या भारतीय संस्कृति का अभिमान हृदय में बसाए हुए चित्रपटों की निर्मित करने का प्रयास नहीं किया था। अब इतिहास को देख लीजिए, एक ही व्यक्ति था, वो बहुत महान व्यक्ति था और मराठी में भी शांताराम जी थे, उन्होंने हिंदी चित्र भी बनाए थे। वो एक दो व्यक्ति अगर छोड़ दिया जाए तो सबके सब पूरे जिहादियों से मिले हुए थे और बॉलीवुड को एक जिहाद के रूप में ही चलाने का काम उनका सतत रूप से चल रहा था। और इस प्रकार से उन्होंने जो चलाया उसको हमने भी बहुत ज़्यादा सर के ऊपर चढ़ा के रख दिया, मनोरंजन करते करके। और ये इतना अभी हो इतना मोदी जी के ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी की जाती है, उनका हम विरोध करते हैं, उन काम हमने हमारे नहीं किए, लेकिन बोलने की जो आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, हिंदू समाज के कुछ व्यक्तियों को मिल गई है, ये तो बात स्पष्ट है। पहले हमारी आवाज़ जो थी वो उसको गले दबाया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था। तो कश्मीर फाइल्स आ गई, अब छावा आ गया, जैसा अत्यंत सुंदर चित्रपट निर्मित करके आ गया। फिर कश्मीर फाइल्स आई और जिसके पश्चात जो था वो केरला स्टोरीज आ गई। वो सत्य प्रदर्शित करने वाले चित्र जैसे आ गए, जैसे बॉलीवुड अभी चरमरा गया, उसको घसीटा गया उसमें, और उसने जो पाप का खेल किया था, बहुत शैतानी खेल किया था, तो वो लोगों के सामने आ गया। तो उसमें घुटन ऐसी हो रही है। लेकिन फिर भी मोदी जी ने अगर प्रयास किया होता तो बॉलीवुड को ख़त्म कर देने में उनको उनकी सहायता अंबानी उद्योग समूह भी कर लेता, लेकिन उन्होंने सचमुच प्रयास नहीं किया है। जो जो ये मंत्री है इस विभाग का, जो इसको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीज कहते हैं, वो अत्यंत घटिया रूप से ही काम चल रहा है। पहले जावड़ेकर ने भी किया था, ऐसे ही चल रहा है। वो योजनाबद्ध ढंग से अगर बॉलीवुड बिहारियों को जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है उसको ध्वस्त करने के लिए काम किया जा सकता था। वो अभी भी जरूरी है उसको ध्वस्त करना और अपने राष्ट्रीय निर्माताओं को, दिग्दर्शकों को और कुछ अपने विचारों का प्रसार करने वाले प्रसारकों को बॉलीवुड में लाना अति आवश्यक है और इनको बाहर खदेड़ना जरूरी हो गया है।
इस बात पे बार बार उन्होंने इस बात का प्रत्यय दिया है कि उन्होंने जब भी कभी हिंदुओं के हित की बात करने की परिस्थिति आ गई तो उन्होंने चुप्पी साध के रखा है। जब जब भी हिंदू समाज पे अत्याचार हुआ बॉलीवुड के सभी लोगों ने चुप्पी साधी। उसमें हिंदू कलाकार भी शामिल है, वो तो नाम मात्र हिंदू है, नाम मात्र हिंदू है, वैसे वो मन से तो कभी वो जिहादी बन चुके हैं, सभी जिहादी बन चुके हैं। और बॉलीवुड में आजकल काम करने वाले कलाकार है उसमें से अच्छे 80% अगर हिंदू है वो उसमें से 80% ही वो जिहादी मनोवृत्ति के हो चुके हैं। तो अभी उनका बहिष्कार जो है तो हिंदू समाज को ही करना पड़ेगा। अगर वो आपका पैसा खा करके आपका खून चूस रहे हैं तो फिर आपको आपकी जिम्मेदारी है इनके बहिष्कार करना, चित्रपटों को उनके नहीं देखना। आप फालतू हॉलीवुड की पिक्चरों को जाके देखिए, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। और दक्षिण भारत में जो अच्छी फिल्में बनी है उनको देखिए। हॉलीवुड के चित्रपट जो है उसमें सेक्स वायलेंस का प्रदर्शन उसको देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बॉलीवुड के ऊपर आप बहिष्कार डालिए, ऐसा बहिष्कार डालिए कि उन खानों को वो नंगा करके जैसे इनकी नौबत आ जाए, खाने के वांदे हो जाए उनकी। ऐसी अगर आप परिस्थिति निर्माण करेंगे तो बॉलीवुड सरेंडर हो जाएगा, बॉलीवुड शरण आ जाएगा आपके कदमों में। तब तक वो नाचता रहेगा, गाता रहेगा और आपका ही पैसे खा करके, हिंदू समाज का पैसा खाकर हिंदू समाज के ऊपर थूकता रहेगा, हिंदू समाज का खून पीता रहेगा। ये बात तो निश्चित है।